हेलो गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल AWS DevOps Ninja। तो गाइस, गरम चाय का प्याला लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक। ग्रेट। अब देखिए, अपन जो यहाँ पे ख़त्म किए थे, अपने यहाँ पे देखा था कि यार हमने एक रिसोर्स ऑब्जेक्ट यूआरएल मिलता है कि आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप S3 पे डालोगे, जैसे मैंने S3 खोला हुआ, राइट। उस पर कुछ भी आप डालोगे, जैसे मैंने यार ये फाइल डाली थी कल। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पे एक यूआरएल मिलता है। ठीक है, ताकि मैं वो फाइल जो है एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ऊपर से एक यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ARN। ठीक है, ARN क्या होता है? ARN मीन्स Amazon रिसोर्स नेम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये जो भी आप चीजें बनाएंगी ना अपने AWS के अंदर। ठीक है, जो भी चीज आपके अंदर AWS के अंदर बनेगी, ठीक है, उस हर एक चीज को ARN मिलता है, जिसको कहते हैं Amazon रिसोर्स नेम। ठीक है, Amazon रिसोर्स नेम। तो नाम से पता चल गया होगा कि मतलब रिसोर्स का नाम है। तो जैसे आपने EC, जैसे मतलब बतेरी सर्विस बनाती हो आप, ठीक है, मतलब जैसे हम पढ़ेंगे IEM से पढ़ेंगे, IEM हो गया, S3 हो गया। ठीक है, तो जो भी आप रिसोर्स बनाते हो, ठीक है, तो उसको एक यूनिक नेम असाइन होता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग ARN। ठीक है, ARN से ही हम लोग जो भी, जैसे कुछ भी रिसोर्स हमको छाटनी है, कुछ भी हम लोग को रिसोर्स मतलब यूज करनी है किसी दूसरे तरीके से, वी कैन यूज ARN फॉर दोज पर्पसेस। ठीक है, तो ARN बस ये समझ लिए, जो जितनी भी आप रिसोर्स बनती हैं आपके AWS में, ठीक है, उनका जो नाम होता है, जो AWS देता है, उसको कहते हैं अपन ARN, Amazon रिसोर्स नेम। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बकेट बनाई है ना, यहाँ पे मैंने बकेट बनाई, तो देखिए यहाँ तक मुझे एक ARN मिल गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर बकेट का। ठीक है, देखिए मेरी जो बकेट है वाली, जो मैंने बनाई थी बकेट वाली, ठीक है, उस पे देखिए एक मुझे ARN मिला हुआ है। ठीक है, ARN AWS S3 माई न्यू बकेट, और पूरा बकेट का जो नाम था। ठीक है, तो ये आपका ARN होता है यार। ठीक है, तो कोई भी आप रिसोर्स बनाते हो, उनको हर मतलब हर रिसोर्स का एक आपको ARN मिलेगा। ठीक है, ये हुई बात आपकी ARN की। ठीक है, ये बात आपकी एक और कॉन्सेप्ट है, ये आपका ARN होता है। ठीक है, तो एज एज यू मूव फॉरवर्ड, राइट, तो हर एक चीज़ों का आपको ARN मिलेगा। ठीक है, AWS खुद बना के देता है। ठीक है, तो आपको यूज भी करना होगा ये सब ARN। ठीक है, ओके, कमिंग बैक। अब देखिए, जैसे मैंने आगे बकेट बनाई थी, ठीक है, और मैंने एक यहाँ पे समझ लीजिए फाइल एक्सेस करने की कोशिश की थी। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी यूटिलाइज सम अदर बकेट। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे एक बकेट बनाई है ना, और उस पर वाली फाइल पड़ी हुई और मुझे ये एक्सेस करनी है। ठीक है, तो मैं जैसे इस पे URL पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ रहा है सब। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि हर एक चीज जो अभी आप यूज करते हो ना यार AWS में, वो बाय डिफॉल्ट लॉग्ड रहती है। इफ यू वांट टू यूज इट, यू हैव टू स्पेसिफिकली गिव और लाइक असाइन द परमिशन फॉर दैट, कि भाई ठीक है अब यूज कर लो। ठीक है, तो ये चीज रहती है। चलो आगे इस पे बताता हूँ अभी, ठीक है आपको। तो जैसे अगर मैं एक और बकेट बनाता हूँ, ठीक है, लेट मी क्रिएट वन मोर बकेट। ठीक है, ये बकेट बनाता हूँ और करता हूँ क्रिएट। देखिए यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, मतलब आपको यहाँ पे ACL, कुछ बताता हूँ ACL क्या है ना, यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स दिख रही होंगी। ACL हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओनरशिप हो गई, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस फॉर दिस बकेट। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आगे भी देखेंगे, अभी 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 ही देखेंगे। वर्जनिंग क्या होती है, वो और ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो अगर मैं क्रिएट बकेट करता हूँ, ओके, व्हाट इन कैरेक्टर्स स्पेस है। ठीक है, तो आपकी बकेट याली बन गई। ठीक है, अब ये बकेट अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको फिल्टर आउट करता हूँ, सॉरी सर्च आउट करता हूँ, देखिए ये एम्प्टी बकेट है आपकी। ठीक है, ये आपकी एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, सो लेट मी ऐड अ फ्यू थिंग्स ओवर हियर। ठीक है, सिंपल वे ऑफ एडिंग, बस अपलोड करना है आपको।
ठीक है, सो लेट मी ऐड, और लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टेक अ फोटो। ओके, तो मैं यही फोटो अपलोड यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, ऐड फाइल्स। ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दी फोटो यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, ये फोटो अपलोड हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी बात यार, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इधर, ठीक है, तो और मैंने कहा कि मुझे एक यूआरएल मिलता है, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सेस डिनाई आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस डिनाई आ रहा है, जैसे हमने पहले देखा था। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ओपन करना है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मुझे देखना है फोटो खुद के लिए, ठीक है, तो इस पे अगर मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो ओपन लिखा है ना, मैं अगर यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फोटो खुल गई। ठीक है, यहाँ पे फोटो खुल गई। अब देखिए इसका और इसका डिफरेंस क्या है। ये वाला जो ओपन है, और अगर मैं ये एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो ये एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है। देखिए ये जो ओपन कर रहे हो ना आप, ये आप खुद के लिए कर रहे हो, मतलब ये वाली फाइल ओपन कर रहे हो। ठीक है, आप ये जो फाइल है ना, ये बकेट से ओपन कर रहे हो, मतलब जहाँ पे आपने फाइल अपलोड की है आप वहीं से ओपन कर रहे हो। लेकिन ये जो फाइल मैं यहाँ से ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका यूआरएल है। मतलब कि कोई भी दुनिया भर में जिसको भी ओपन करना है, अगर मैं आपको ये वाला यूआरएल दे दूं ना, और अगर मैं आपको एक्सेस ग्रांट करता हूं, तब भी आप ये यूटिलाइज कर सकते हो। तो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, के अगर किसी को एक्सेस करना है, मुझे भी एक्सेस करना है दिस थिंग। ओके, अगर मुझे खुद से भी एक्सेस करना है तो मुझे इस चीज के लिए पहले एक्सेस देना पड़ेगा। यहाँ पे तो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये बकेट के अंदर की फंक्शनैलिटी है कि आपको अगर फाइल देखनी है आपने क्या अपलोड की है, ठीक है, क्योंकि मैं ही इसका ओनर हूँ तो मैं अपना फाइल देख सकता हूँ। ठीक है, बट ओवर हियर यूजिंग दिस यूआरएल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब दिया जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक्सेस ग्रांट करना पड़ता है। तो इस वाले ओपन में और इस वाले ओपन में ये डिफरेंस है कि जब भी आप अपना फाइल देखना चाहते हो जो आपने खुद से अपलोड किया है, अगर आप ओपन पे क्लिक करोगे तब तो खुल जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यूआरएल के थ्रू करोगे और अगर सब कुछ लॉग्ड है, तो वो आपका ओपन नहीं होगा। ठीक है, वो आपका ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये जो यूआरएल है ये ऑफिशियली लॉग्ड रहता है। यू हैव टू गिव एक्सेस to anyone, even to yourself, even if you are using, because if you are copying this URL and you are pasting it out, ठीक है, तब भी you are a third party, right, you are a third party to actually access your S3 bucket। ठीक है, ये बात रहती है। तो यहाँ से ओपन हो जाए यार, लेकिन यूआरएल से मैं कैसे एक्टिवेट करूँ, यूआरएल को मैं कैसे वो करूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल अपलोड की, एक फोटो अपलोड की इन दोनों की, ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू सी दैट। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने कहा कि मुझे हम लोग को हर चीज के लिए परमिशन देनी पड़ती है। ठीक है, वी हैव टू असाइन परमिशन और असाइन स्पेसिफिक परमिशंस। ठीक है, ये पहली चीज हुई, वी हैव टू असाइन द स्पेसिफिक परमिशन सो दैट वी कैन व्यू थिंग्स। ओके, दूसरी थिंग, जब भी हमको जैसे अपना S3 है, ठीक है, S3 में क्या आपको यूआरएल मिलता है। ठीक है, कोई भी चीज व्यू करने के लिए, कोई भी चीज चेक करने के लिए यूआरएल मिलता है। तो उसके लिए भी ना यार, जो ये यूआरएल है, ठीक है, उसके अंदर जो चीजें रखी, मतलब कि आपको एक फाइल, जैसे फाइल मिली, फाइल का एक यूआरएल मिलता है। ठीक है, तो जो बकेट है ना यार, जो बकेट रहती है वो ऑफिशियली बाहर के एक्सेस से, मतलब फ्रॉम द इंटरनेट, इट्स ऑल ब्लॉक्ड। ओके, कोई भी पब्लिक से, मतलब पब्लिक या फिर इंटरनेट से कोई भी मेरी बकेट एक्सेस नहीं कर सकता। ये कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियली और बाय डिफॉल्ट इट इज ऑल लॉक्ड। ठीक है, ये सेटिंग भी हम लोग वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था ना कि बकेट आपकी है, S3 बकेट जो है आपकी, ठीक है, अगर उसके अंदर जो फाइल्स रखी हैं, है ना, उसके अंदर जो फाइल, जैसे मैंने अभी एक मतलब वाली फोटो लगाई थी ना कभी यहाँ पे, मैं चाहता हूँ आप भी एक्सेस करो, तो आई वॉन्ट टू ग्रांट यू एक्सेस ओवर देयर। आई फर्स्ट, जैसे आप इंटरनेट से चाहते हो कि भाई आप भी इस फाइल पे देख पाओ कि क्या रखा है इस बकेट पे, तो आप इंटरनेट से ही आपको वो करना पड़ेगा एक्सेस। ठीक है, तो जब आपका कनेक्शन यहाँ से उठेगा, ठीक है, तो ये इंटरनेट से एक्सेस आ रहा है, राइट, ये एक्सेस इंटरनेट से आ रहा है या फिर नेट से आ रहा है, तो उसको मेरी बकेट के अंदर एक्सेस चाहिए रहेगा। ठीक है, उसको मेरी बकेट के अंदर एक्सेस चाहिए रहेगा फॉर दिस ऑब्जेक्ट, है ना। पहली तो ये बात हुई। ठीक है, दूसरी बात, मुझे इस ऑब्जेक्ट को पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ,
एनीवन हु इज कमिंग फ्रॉम द पब्लिक इंटरनेट कैन एक्सेस दिस बकेट। ये जो है ना, मुझे अपनी जो बकेट है, मुझे इसको पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी जो बकेट है अभी प्राइवेट है, एज ऑफ नाउ दिस बकेट इज प्राइवेट, दिस इज जस्ट फॉर माई यूज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बकेट्स प्राइवेट रहती हैं। ठीक है, तो मुझे ये जो बकेट है ना, ये मुझे पहले बकेट जो है मुझे पब्लिक करनी पड़ेगी, मुझे पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब दुकान खुल गई है। ठीक है, अब आ लो, अब जो भी सामान लेना अब आप ले सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग को पब्लिक करना पड़ता है बकेट, उसके बाद हम लोग को परमिशन देनी पड़ती है, एंड उसके बाद ही कोई इंसान इस ऑब्जेक्ट को व्यू कर सकता है फ्रॉम द यूआरएल। ठीक है, ये चीज रहती है। इतना समझ में आया? यस। इतनी खुशी जो मुझे आज तक। ठीक है, एक और चीज, जैसे हम लोग कोई बकेट बनाते हैं ना, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है जिसको कहते हैं अपन ACL, है ना। ये हम लोग कॉन्सेप्ट आगे भी देखेंगे। तो इसका ACL का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप सिर्फ ये यहाँ पे नहीं यूज करोगे, हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है ना, जब जैसे नाम से पता चल रहा है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, किसके पास क्या एक्सेस है उस काइंड की लिस्ट है ये। ठीक है, एक्सेस का कंट्रोल जैसे जो भी कंट्रोल हम लोग देंगे एक्सेस का, उसका लिस्ट है। ठीक है, तो जैसे यूजर 1 है ना, यूजर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऑल दिस यूजर्स, तो उसका ही एक लिस्ट बनता है। ठीक है, कि भाई इन्हीं लोगों को एक्सेस का दिया हुआ है मैंने, और यही लोग मेरा S3 बकेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको एक्सेस है, जिनको एक्सेस और क्या एक्सेस है, रीड राइट लिस्ट। ठीक है, इस टाइप का जो एक्सेस हम लोगों ने पढ़ा था, लिंक्स में पढ़ा था। ठीक है, रीड राइट ये सब। ठीक है, उसी काइंड का जो एक्सेस है, रीड का हुआ, लिस्ट का हुआ, जो भी एक्सेस हम लोग को देना है, उसको हम लोग एक लिस्ट में दर्शाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सो वही कॉन्सेप्ट है कि भाई एक आपका जो है लिस्ट बनेगा। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर जिन को एक्सेस है ना, उनको इस लिस्ट में डाला जाएगा, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ लिस्ट। तो देखिए 3 चीज हो गई यहाँ पे। ठीक है, 3 चीज हो गई। 3 चीज किस लिए हो गई कि मतलब हम लोग को अगर अपनी बकेट पे एक्सेस दिलवाना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे पब्लिक करते हैं बकेट को। ठीक है, सबसे अभी पहले क्या है, अभी पूरी बकेट जो है वो प्राइवेट है, एवरीथिंग इज ऑल प्राइवेट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस बकेट को, S3 बकेट को पब्लिक करते हैं। दूसरी चीज, हम लोग को एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, ठीक है, हम लोग को एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में एक्सेस देना पड़ता है कि भाई हाँ, कोई भी जैसे मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन को एक्सेस देना है, या फिर किसी एनीवन फ्रॉम द इंटरनेट यू हैव टू गिव एक्सेस। फॉर एग्जांपल अभी मैं एवरीवन को एक्सेस देता हूँ कि कोई भी फ्रॉम द इंटरनेट कैन एक्सेस, है ना। अभी मैं ACL में सभी को एक्सेस दे रहा हूँ कि भाई जो भी इस URL को हिट करेगा, जो भी मेरे S3 URL को हिट करेगा, ठीक है, वो इसको व्यू कर सकता है। ठीक है, वो चीज मैं ACL पे देता हूँ। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग S3 पे एक्सेस दे पाए। ठीक है, तीसरी चीज ये हो गया। उसके बाद जो हमको जिस ऑब्जेक्ट पे एक्सेस देना है, कि मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो मैंने अभी फोटो डाली थी ना, उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे मुझको देना है कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पब्लिक रहे। देखिए मेरी बकेट में तो बाकी चीजें भी पब्लिक होंगी, मतलब बाकी चीजें जैसे याली जो मेरी बकेट थी, दिस वन देयर विल बी मल्टीपल अदर थिंग्स ओवर हियर, राइट, बट आई ओनली वांट कि हाँ भाई इस बकेट के अंदर बस यही पब्लिक रहे, बाकी सब पब्लिक ना हो। ठीक है, बाकी फोटोज पब्लिक ना हो, ओनली दिस फोटो शुड बी पब्लिक एंड दैट शुड बी एक्सेसिबल। ठीक है, तो उसी को मैं मेक पब्लिक करूंगा। ठीक है, एक ऑप्शन आता है मेक पब्लिक। ठीक है, उसी फोटो को मैं पब्लिक डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, तो वापस जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेरी फोटो है, अब अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो फिर से डिनाई आएगा यहाँ पे। ठीक है, डिनाई आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बैक करता हूँ, ठीक है, और अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब पहली बात जो मैंने पहले बोला था कि हम लोग अपनी बकेट पे जाएंगे, ठीक है, और
इसको हम लोग को सबसे पहले ACL देना पड़ेगा कि भाई हम लोग एक एक्सेस देते हैं सबको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आता हूँ प्रॉपर्टीज के अंदर, यहाँ पे टैब रहेगा प्रॉपर्टीज का। ठीक है, और सॉरी परमिशंस के अंदर है ना, प्रॉपर्टीज का खोलिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको दो तीन चीजें दिख रही है। एक तो आपका ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस आता है, ये मैंने सेकंड पॉइंट बताया था, इसको भी हम लोग को ऑफ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस इज ऑन। ठीक है, इस पे जो मतलब जो बत्ती जल रही है, इसका मतलब है कोई भी बंदा आपका जो है इस बकेट को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ अगर मैं नीचे खोलता हूँ, देखिए यहाँ पे ACL आ रहा है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ग्रांट बेसिक रीड राइट परमिशंस टू अदर AWS अकाउंट। मतलब कि यहाँ पे आप दूसरे AWS अकाउंट्स को भी एक्सेस दे सकते हो, और किसी बाहरी इंसान को भी, सौतेले इंसान को भी आप एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है ना, इसको भी मतलब ऑन करना पड़ता है। ठीक है, इसको भी हम लोग को ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओनरशिप पे जाओगे, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट ओनरशिप है ना, ये बताता है कि मतलब आपको कैसे मतलब आपको ACL का यूज करना है कि नहीं करना है ना, क्योंकि सब कुछ पहले से बाय डिफॉल्ट लॉक्ड है, राइट। तो आपको इसको भी ऑन करता है। तो ऑब्जेक्ट ओनरशिप ये बताता है कि आपको ये ऑन करना है या फिर आपको यूज भी करना है ACL के नहीं यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट ओनरशिप पे जाएंगे सो दैट वी कैन वर्क विद ACL। तो हमने पहले एडिट पे क्लिक, अब पहले मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ACL का बटन है, टू एडिट दिस, ओके दिस इज लॉग्ड, इट इज ग्रेड आउट, राइट। अब अगर मैं फिर से एडिट पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ACL अभी सब डिसेबल्ड है। ठीक है, ACL अभी डिसेबल्ड है। पहले मैं ACL को इनेबल करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्नॉलेज कर दूंगा कि हाँ भाई मुझे पता है ACL इनेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव चेंजेस कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ACL जो है इनेबल कर दिया। ठीक है, अगर मैं नीचे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे जो बटन आ रहा है ACL का, वो अब ग्रेड आउट नहीं आ रहा है, वो अब दिख रहा है, रंग रंग में आ रहा है। ठीक है, ये आपका ACL अनलॉक हो गया। अब हम लोग ACL को मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हुई। अब मैं पहले ACL पे जाता हूँ, एडिट करता हूँ, और यहाँ पे देख रहे हैं आपको एवरीवन पब्लिक एक्सेस। ठीक है, तो हर किसी को मैं पब्लिक एक्सेस देना चाहता हूँ, तो किसका, मैं रीड और लिस्ट का देना चाहता हूँ एक्सेस। ठीक है, अगर समझ लीजिए मैं आपको लिस्ट, सबको मैं लिस्ट और रीड का ही एक्सेस देना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है, बस मुझे यही दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, और मैंने कर दिया सेव चेंजेस। ठीक है, मैंने अभी सबको एक्सेस दे दिया। एक मिनट, अच्छा ठीक है, ठीक है ना। अभी मैं ये इस टाइप से हम लोग ACL पे एक्सेस देते हैं। अभी एक्सेस हुआ नहीं, मैं बताता क्यों नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अपनी जो बकेट है ना, पूरी बकेट अभी पब्लिकली लॉक्ड है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, ठीक है, तो अभी अपनी पूरी बकेट पहले से ही लॉक्ड है पब्लिकली। ठीक है, तो पहले हम लोग को ये स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो अभी ऑन है ब्लॉक कॉल पब्लिक एक्सेस, इसको हम लोग ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए वेरी सिंपल, बस हम लोग एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे अनचेक कर देंगे बस। ठीक है, बस और कुछ नहीं, बस यहाँ पे चेक्ड था और इसको अनचेक कर दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये पूछ रहा है कि आपको मतलब सही में आपको करना है कि नहीं करना है, तो आपने करते हाँ भाई करना है तो करना है ना, लॉक कर दीजिए, और हमने कंफर्म कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा ब्लॉक और पब्लिक एक्सेस इज ऑफ नाउ। ठीक है, तो हर कोई एक्सेस कर सकता है इस बकेट को। ठीक है, अब मैं नीचे जाता हूँ और फिर से वही ACL वाला एक्सेस दे देता हूँ। एडिट पे गया, लिस्ट और रीड दे दिया मैंने एक्सेस सभी को, और यहाँ पे चेक कर दे कि हाँ ठीक है, और सेव चेंजेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक्सेस सबको मिल गया, जितने भी लोग थे सबको लिस्ट और रीड का एक्सेस मिल गया। ठीक है, अब ये चीज होगी। तो हमने दो चीजें की अभी। ठीक है, हमने सबसे पहली बात तो, ठीक है, सबसे पहले तो हमने ACL इनेबल किए यूजिंग ऑब्जेक्ट ओनरशिप। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या की, दूसरी चीज हमने कहा ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस इज इक्वल टू ऑफ। ठीक है, उसको ऑफ कर दिया। और थर्ड चीज हुई जो हमने ACL ग्रांट किया टू एवरीवन। ठीक है, कि कोई भी मेरा जो ये बकेट है देख सकता है या फिर उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, देखिए ये चीज तो हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी भी जाता हूँ इस पे, ठीक है, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट्स पे जैसे आप जो भी अपलोड करते हो ना, उसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं अपन।
ठीक है, जो भी आप बकेट पे अपलोड करते हैं उस चीज को हम लोग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फिर से भी अगर इस पे करता हूँ क्लिक, और लाइक इफ आई ट्राई टू ओपन दिस, हाँ देखिए अभी भी एक्सेस डिनाई दिखा रहा है ना, अभी भी एक्सेस डिनाई दिखा रहा है, अभी भी एक्सेस मतलब मैंने पूरा दिया नहीं है, अभी भी एक चीज बची है जिसको हम लोग ने नहीं दी है, जिसपे जो हमने लास्ट में देखा था, आई हैव टू मेक द ऑब्जेक्ट पब्लिक। ठीक है, हम लोग को ऑब्जेक्ट पब्लिक करना पड़ेगा, है ना, अभी हम लोग को वो ऑब्जेक्ट भी पब्लिक करना पड़ेगा। मैंने अभी बोलते कि ठीक है एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी बाय डिफॉल्ट लॉक्ड ही है अभी। ठीक है, तो जैसे आपको ऑब्जेक्ट, जो आपके जितना भी ऑब्जेक्ट आप डालोगे इस बकेट के अंदर, उसको भी आपको जो है एक्सेस मेक पब्लिक करना पड़ता है। तो ऐसे आपने ये ऑब्जेक्ट अपलोड किया था, इस पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे देखो एक्शंस पे आप जाओगे अगर, ठीक है, एक्शंस एक्शंस पे गए आप, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेक पब्लिक यूजिंग एसीएल आ रहा है सबसे नीचे, मेक पब्लिक यूजिंग एसीएल आ रहा है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया और मैंने मेक पब्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये एडिट हो गया और रियलाइज वो हो गया, ठीक है, बन गया। अब अगर मैं फोटो खोलता हूँ ये, ठीक है, और मैं यूआरएल यूज करता हूँ फोटो को यूज करने के लिए, ठीक है, देखिए फोटो अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यूआरएल आपको भी देता हूँ ना, ठीक है, तो आप भी ओपन कर सकते हो अपने लैपटॉप। ठीक है, बिकॉज आई हैव गिवन दिस पार्ट टू एवरीवन कि वो लोग ये ऑब्जेक्ट जो है देख सकते हैं अपने सिस्टम पे भी। ठीक है, I'm able to see. यू आर एबल टू सी, राइट, ग्रेट। ठीक है, Yes. ये कहानी होती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग बकेट पे कुछ भी अपलोड करते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग, जैसे हम लोग कोई वेबसाइट अभी बिल्ड करेंगे, वेबसाइट बिल्ड करेंगे मतलब जैसे अगर मैं हम लोग वो देखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग लिखा है नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था ना कि हम लोग एसटी का यूटिलाइजेशन आपका वेबसाइट होस्ट करने के लिए भी करते हैं, है ना, तो वो कहानी वो चीज अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग स्टैटिक होस्ट करते हैं ना, या फिर हम लोग कोई वेबसाइट होस्ट करते हैं, तो उसको भी हम लोग को पब्लिक देना पड़ता है, उसका भी एक्सेस हम लोग को पब्लिक देना पड़ता है उन फाइल्स के लिए। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो बस इतना समझ में आया कि मतलब आपको कैसे एक्सेस Yes. देना Yes. रहेगा, क्या आपका एसीएल क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ये सब। ठीक है, Yes. ये बात हुई इतनी चीज के लिए। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको नॉलेजेबल लगा होगा। एंड गाइस, अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है आपको, या फिर उसको दिक्कत हो रही है पकड़ने में, तो प्लीज़ आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा, मैं श्योरली उसको एड्रेस करूंगा। टिल देन गाइस, जस्ट कीप ऑन लर्निंग एंड ग्रोइंग, एंड गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू AWS DevOps Ninja। ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना।